वेलकम गाइस टू प्रो मैक्स चैनल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं पेटीएम स्टॉक के बारे में। पेटीएम भारत की सबसे चर्चित फिनटेक कंपनीज में एक रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पेटीएम अब निवेश के लायक है या नहीं। तो आइए हम देखते हैं पेटीएम 197 कम्युनिकेशन का फंडामेंटल एनालिसिस। तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है लगभग 88,000 करोड़ रुपए के आसपास है। इंटरप्राइज वैल्यू है जो 7551 करोड़ रुपीस के आसपास। पीई 160 है जो इस सेगमेंट में काफी अच्छी है। इंडस्ट्री पी 118 है। सो इसका जो पीई चल रहा है इंडस्ट्री की पीई से थोड़ा ज्यादा है। कैटेगरी ये मिड कैप स्टॉक्स में आती है। बुक वैल्यू इसकी 250 रुपए है और प्राइस टू बुक वैल्यू 5.52, जो कि 250 इंटू 5 करके आपको इसका स्टॉक का प्राइस निकल के आ जाएगा जो करंट में चल रहा है। तो अभी कंपनी में क्या क्या चेंजेस आए हैं और कंपनी क्या कर रही है। अगर मैं इसमें आपको न्यूज दिखाऊं इसकी, तो इनमें सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आपका यूरोप से आया है। तो आप जैसे न्यूज देखेंगे 197 communication gains in at arms get known to invest 9 million euro in Paytm Europe. So they are expanding और ये इन्वेस्ट कर रहे हैं 9 मिलियन यूरो। सो ये इंडिया में काफी जगह पर हैं, पेटीएम और जीपे। द टू ब्रांड्स आर वेरी डोमिनेटिंग इन इंडियन मार्केट एंड दे आर एक्सपेंडिंग ऑल्सो। सो जैसे कि पेटीएम हो गया और गूगल पे हो गया, दे आर वेरी डोमिनेटिंग एंड एवरीवेयर। आपको कहीं पे डिजिटल पेमेंट करनी है तो आप यही पूछते हैं ना, पेटीएम कर दूं या जीपे कर दूं। तो बेसिकली हालांकि कंपनी के साथ जब शुरुआत में जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी तो बहुत सारी नेगेटिव न्यूज थी, बहुत सारे नोट्स नहीं मिल रहे थे आरबीआई से, बहुत सारे इश्यूज थे। अब उन इश्यू को सॉल्व कर दिया गया है और ये कंपनी एक्सपैंड कर रही है और अपने नए नए डिजिटल प्रोडक्ट ला रही है। पेटीएम का सबसे बड़ा फायदा उसका लार्ज डिजिटल पेमेंट नेटवर्क है और मर्चेंटाइज इकोसिस्टम, यूपीआई एडॉप्शन और क्यूआर बेस्ड ट्रांजैक्शन के साथ इसका प्लेटफॉर्म बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, जिससे ज्यादा यूजर्स और मर्चेंट जुड़ते हैं। साथ में ही उतना इनका नेटवर्क भी बढ़ता है। देखिए, इनका जो ग्रोथ इन फाइनेंशियल सर्विसेज हुआ है ये बहुत ही बढ़िया और फिनोमिनल रहा है। यह लेंडिंग, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स और वेल्थ रिलेटेड सर्विसेज में भी एक्सपैंड कर रही हैं। अगर आप फाइनेंशियल सर्विस सेगमेंट इसका मजबूत होता है तो इसमें फ्यूचर में भी आपको इसके रेवेन्यू ग्रोथ काफी बेहतर देखने को मिलेंगे। इंडिया में क्या मार्केट है इसकी? इंडिया में क्या है कि भारत में अभी भी डिजिटल फाइनेंशियल एडॉप्शन के लिए बहुत बड़ा मार्केट बाकी है। कैशलेस इकोनॉमी, यूपीआई ग्रोथ और मोबाइल फर्स्ट कंज्यूमर पेटीएम के लिए लॉन्ग टर्म टेलविंड बन सकते हैं। इसका मतलब है कि कंपनी के पास अभी भी ग्रो करने के लिए काफी स्पेस है और ये अपना धीरे धीरे बिजनेस मॉडल भी इंप्रूव कर रहे हैं। पेटीएम का फोकस अब सिर्फ ग्रोथ पर नहीं बल्कि बेटर मोनेटाइजेशन और प्रॉफिटेबिलिटी पर भी है। अगर कंपनी अपने एग्जिस्टिंग यूजर बेस और मर्चेंट इकोसिस्टम से ज्यादा रेवेन्यू निकाल पाती है तो मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं और ये एक इन्वेस्टर के लिए पॉजिटिव साइन है। तो आपको मैंने एक छोटा सा इसका फंडामेंटल बता दिया है, इसमें क्या स्कोप्स हैं। अब हम चलते हैं इसके चार्ट पर हैं। तो हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म में। ये मैंने पेटीएम का चार्ट लगा रखा है। आपको दिख रहा होगा स्टॉक कहीं यहाँ नवंबर 2021 में लिस्ट हुआ है और इसके बाद इसने बहुत ही बड़ा डाउनफॉल दिया है और इन्वेस्टरों को बहुत नाराज किया है। अब ये स्टॉक एक रिवर्सल दे रहा है और बहुत ही अच्छे बेस बना के दे रहा है। स्टॉक में काफी बढ़िया बेस बन के इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और एक डिमांड जोन क्रिएट हो रहे हैं। सो बेसिकली डिमांड जोन जो क्रिएट हो रहे हैं ये स्टॉक में अच्छे अपमूव ला सकते हैं। तो अभी मैं इसमें एक ट्रेंड लाइन खींच देता हूं जिससे आपको इसका एक एरिया पता चल जाएगा। ये इसका एक बड़ा रेजिस्टेंस था जो उसको क्रॉस कर लिया गया है विथ एक फुल वॉल्यूम कैंडल। अब ये जो इसका ब्रेकआउट तो हो गया है बट ये अभी इसको सस्टेन करेगा और अगर ये इस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करता है तो स्टॉक काफी अच्छा मूव दे सकता है।
अगर मैं ये इसका लो देखूं इस कैंडल का, तो आपको दिख रहा होगा लगभग 1330 रुपए के आसपास है। यहाँ पे आप इसका एक पोजीशन बना सकते हैं, स्टॉक में एक पोजीशन बना सकते हैं। और आप इसकी जो बाइंग रेंज होगी, अगर मैं आपको दिखाऊं, बाइंग रेंज होगी ये लगभग 1380 रुपए के आसपास हाई में, और 1380 हाई में और 1330 लो में। इस रेंज में आपको अगर स्टॉक मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा है, और स्टॉप लॉस आप 1330 रुपए का लगा के रख सकते हैं। देखिए, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले तब आप इस स्टॉक में निवेश करें। स्टॉक जैसे ही अगर 1380 या 1400 रुपए का क्रॉस कर गया तो ये एक अच्छा मूव दे सकता है। आगे इसके लिए एक बड़ा हर्डल है, जो इसका प्रीवियस हाई है, जो इसका प्रीवियस हाई है वो आपको यहाँ कहीं देखने को मिल जाएगा, लगभग 1900 साढ़े 1900 रुपए के आसपास। तो स्टॉक इज डूइंग गुड, फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं। अब कंपनी प्रॉफिट कर रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ भी कर रही है। तो आपके पास ये एक स्पेस बचता है जो आपको एक बढ़िया मूव देने में आपकी हेल्प करेगा। तो स्टॉक में सिर्फ इतना ही। अगर आपको स्टॉक के बारे में और थोड़ी जानकारी चाहिए तो प्लीज कमेंट। अगर आपको चैनल बढ़िया लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि अब आपको किस स्टॉक पर एनालिसिस चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।